ऑफ लिविंग इन अ स्पेस, कि सुनीता का कैसे एक्सपीरियंस रहा जब वो स्पेस के अंदर थी। वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक जगह पर बैठ नहीं सकते थे। वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू द अनदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये स्पेसशिप है ये क्या करते थे, ये फ्लोट करते रहते थे, इधर से उधर उधर से इधर, ये एक तरीके से तैरते रहते थे, तो ये कहीं पर भी बैठ नहीं सकते थे। नाउ वाटर टू डजंट स्टे एट अ वन प्लेस, इट फ्लोट्स अराउंड एज अ ब्लॉब्स। सो जो वाटर भी था वो भी एक प्लेस पर नहीं रहता था, मतलब जैसे हमने तो ग्लास में फिल कर दिया तो हमारा वाटर स्टेबल है, वो ग्लास के अंदर ही रहेगा, वो अपने आप ऊपर बहने नहीं लगेगा। बट स्पेसशिप में क्या हो रहा था, स्पेस में वो वाटर जो था, बिकॉज वहाँ पर ग्रेविटी तो है नहीं जो उसको स्टेबल कर सके, तो वो आपका जो लिक्विड है वो भी सारे में फैल रहा था, मतलब वो तैरता रहता है। Now, to wash our face or our hands, we had to catch these blobs and wet paper with them. तो उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें टिश्यू पेपर होता है या कोई पेपर लेके उसको गीला करना पड़ता था पानी से, एंड आफ्टर दैट वो अपने फेस को या फिर अपने आप को पोंछते थे या फिर अपने आप को साफ करते थे। पानी जो है वो स्पेस में इस तरीके से होता था, तो अगर आपको पीना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद वहाँ पर आकर एक तरीके से पीना पड़ेगा, या फिर आप स्ट्रॉ की हेल्प से भी पी सकते हो। नाउ वेरी डिफरेंटली देयर, कि हम बहुत ही अलग तरीके से वहाँ पर खाते थे। द रियल फन वॉज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेसशिप, कि जब ज़्यादा मज़ा तो जब आता था जब स्पेसशिप में हम क्या करते थे, डाइनिंग एरिया मतलब जो खाने का प्लेस है वहाँ पर क्या करते थे, फ्लोट करते रहते थे, इधर से उधर एक तरीके से तैरते रहते थे। एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स, और जो उनके फूड के पैकेट्स थे वो क्योंकि हवा में तैरते थे, सो वो क्या करते थे, जब उनको वो कैच करके आराम से खाते थे, सो व्हाट विल हैपन, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क भी था बट उन लोगों को मज़ा भी बहुत आता था। नाउ इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ अ कॉम, और स्पेस में कॉम का, कंघी का तो सवाल ही नहीं उठता। आप देख सकते हो इनके बाल जो है वो कैसे ऊपर खड़े हुए हैं, सो कॉम तो उनको करना ही नहीं था। माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, कि हर वक्त मेरे जो बाल थे वो हमेशा खड़े रहते थे। नॉट बीन एबल टू वॉक, वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, और क्योंकि वो लोग वॉक नहीं कर सकते थे, चल नहीं सकते थे, तो वो हर वक्त क्या करते थे, वो फ्लोट करते रहते थे फ्रॉम अ वन प्लेस टू अ अनदर प्लेस। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, तो उन्हें एक नॉर्मल चीज़ें जो हम रोज़ की चीज़ें करते हैं उसको करने में भी थोड़ा अलग चेंज लाना पड़ा। जैसे कि वो खा नहीं सकते, जैसे हम लोग आराम से टेबल पर बैठ के खा सकते हैं, तो वो लोग ऐसे नहीं खा सकते, उनको फ्लोट कर करके अपने पैकेट्स के पास जाना पड़ता था और वहाँ से खाना पड़ता था। आफ्टर दैट वो बात नहीं ले सकते थे, उन्हें अपना वेट करके, मतलब कोई भी जो टिश्यू पेपर है या फिर पेपर है उसको वेट करके अपने आप को क्लीन करना पड़ता था। पानी को उन्हें बड़े आराम से पीना पड़ता था, सो दैट वो ईज़िली उसको पी पाए। सो उन लोगों को नॉर्मल काम भी बहुत ही अलग अलग तरीके से करने पड़ते थे। टू स्टे एट अ वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रिप आवरसेल्फ देयर, और अगर उन्हें अपने आप को एक प्लेस पे रखना पड़ता था, कि उन्हें एक ही जगह अगर बैठना है तो उन्हें क्या करना पड़ता था, एक तरीके से उन्हें स्ट्रैप करना पड़ता था, अपने आप को बांधना पड़ता था, सो दैट वो इधर से उधर ना जाए। पेपर्स ऑल्सो हैड टू स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप, और आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर क्लिप लगा रखा है, तो अगर उन्हें पेपर्स नहीं चाहिए कि इधर से उधर फैले, तो उन्हें क्या करना पड़ता था कि स्पेसशिप की वॉल पर उन्हें स्टिक कर देना पड़ता था, एक तरीके से चिपका देना पड़ता था, सो दैट उनके पेपर्स इधर से उधर फ्लोट ना करें। एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ अ फन लिविंग इन अ स्पेस, बट इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट, तो स्पेस में रहना एक बहुत ही फन टास्क था, बहुत मज़ा आया उन लोगों को, बट सेम चीज़ अगर देखा जाए तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट भी था, क्योंकि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए भी बहुत मेहनत लग रही थी। नाउ लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट, अब आपको यहाँ पर फोटोग्राफ देखनी है और उसके बारे में लिखना है। कैन यू थिंक वाई सुनीता हेयर वॉज स्टैंडिंग, तो क्या अब आप बता सकते हो कि जो सुनीता के हेयर थे, बाल थे, वो हमेशा खड़े क्यों रहते थे। सो द आंसर इज सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग
because she was in a space and there is a zero gravity which makes everything float. तो सुनीता के हेयर जो थे, बाल थे, वो हमेशा इसलिए खड़े रहते थे क्योंकि वो स्पेस के अंदर थे और स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, सो वहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो फ्लोट करती रहती है. नाउ लुक एट सुनीता's फोटोग्राफ एंड द डेट्स रिटन ऑन ईच ऑफ देम. तो आपको यहाँ पर फोटोग्राफ्स पे देखना है सुनीता की और उनकी डेट्स को देखना है. राइट व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हेन, और उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो 9/12/2006 में द स्पेस क्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ, कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो क्या कर रहा है, वो टेक ऑफ कर रहा है. एक तरीके से वो उड़कर कहाँ जा रहा है, वो स्पेस में जाएगा. नाउ 11/12/2006 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट, की स्पेस क्राफ्ट के अंदर कौन, जो एस्ट्रोनॉट्स थे जो वहाँ पर गए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह एक तरीके से तैर रहे हैं. आफ्टर दैट 11/12/2006 एस्ट्रोनॉट्स आर हैविंग फूड, तो एस्ट्रोनॉट्स क्या कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं. नाउ 13/12/2006 सुनीता इज़ इन हर वर्क मूड, कि जो सुनीता है वो अपने काम के मूड में लग रही है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बिजी दिख रही है. नाउ 16/12/2006 सुनीता इज़ रोमिंग आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट, कि सुनीता जो है वो स्पेस क्राफ्ट से बाहर क्या कर रही है, घूम रही है एक तरीके से. आफ्टर दैट नाउ क्लासरूम्स बिकम अ स्पेसशिप, तो अब आपको क्या करना है, ये एक एक्टिविटी है, आपको सोचना है कि आपका क्लासरूम ही एक स्पेसशिप है. क्लोज योर आइज, इमेजिन दैट योर क्लास इज अ स्पेसशिप. अब अपनी आंखें बंद करके ये सोचिए कि आपकी जो क्लास है वो एक स्पेसशिप है. जूम इन 10 मिनट्स यू हैव एंटर्ड इन अ स्पेस, और आपको ये सोचना है कि 10 मिनट के अंदर आप स्पेस में जाने वाले हो. योर स्पेसशिप इज़ नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ, और आपका जो स्पेसशिप है वो अर्थ के आसपास जाने वाली है. नाउ से, अब बोलो, आर यू एबल टू सिट एट अ वन प्लेस, क्या आप एक जगह पर बैठ पा रहे हो. सो द आंसर इज नो, आई एम नॉट एबल टू सिट इन अ वन प्लेस, कि मैं एक जगह पर बैठ नहीं पा रहा हूँ. एवरीवन सीम्स फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट, और उसको क्या दिख रहा है कि हर कोई जो है वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर फ्लोट कर रहा है फ्रॉम अ वन प्लेस टू अनदर वन, बिकॉज आप क्या हुआ, आप अर्थ से बाहर चले गए, स्पेस में चले गए, तो वहाँ पर तो ग्रेविटी नहीं है, सो दैट इज़ वाई आप फ्लोट कर रहे हो. नाउ व्हाट अबाउट योर हेयर, अब आपके हेयर क्या कर रहे हैं. सो माई हेयर टू सीम्स स्टैंडिंग अप, कि मेरे भी बाल जो है वो सारे खड़े हो गए. ओह लुक, वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग, कि अब आपके बैग्स और बुक्स क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. सो द आंसर इज माई बुक्स एंड बैग्स आर फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट, क्योंकि आपने अपने जो बैग्स था या फिर जो आपकी बुक थी आपने स्टक तो नहीं की थी दीवार पर. सो व्हाट विल हैपन, कि वो सारे फ्लोट कर रहे हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर. एंड वट इज़ योर टीचर डूइंग, कि आपकी टीचर क्या कर रही है. वेयर इज़ हर चॉक, और उनकी चॉक का क्या हुआ. माई टीचर टू इज़ फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट, कि मेरी जो टीचर है वो भी स्पेस क्राफ्ट के अंदर फ्लोट कर रही है. और वो क्या कर रही है, उनकी जो चॉक है बिकॉज वो भी फ्लोट कर रही है, तो जो टीचर है वो चॉक को पकड़ने की कोशिश कर रही है. नाउ हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक, कि जब आपका ब्रेक टाइम होगा तो आप खाना कैसे खाओगे. हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर, और आप पानी कैसे पियोगे. व्हाट हैपन टू द बोल दैट यू थ्रू अप, और अगर आपने कोई बोल है वो ऊपर की तरफ फेंकी है तो नॉर्मली तो क्या होता है, वो नीचे आ जाती है बिकॉज हम अर्थ पर होते हो. बट अगर आप स्पेस क्राफ्ट में हो सो वो बोल का क्या होगा. सो द आंसर इज टू ईट आवर फूड वी हैड टू ग्रैब द फूड आइटम्स एंड हैव, कि अगर हमें कोई खाना खाना होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें उस खाने को पकड़ना होता है एंड देन उसको खाना होता है. और जो वाटर की अगर हम बात करते हैं तो जो वाटर है वो आपको ब्लॉब्स, मतलब छोटे छोटे ब्लॉब्स की फॉर्म में मिलेगी, आपको उसी तरीके से उसको सक करना पड़ता है. यू कैन सी कि यहाँ पर छोटे छोटे ब्लॉब्स की फॉर्म में आपको वाटर मिलेगा और आपको इसको सक करना पड़ेगा. और जो आपका बॉल है जो आपने थ्रू किया था वो क्या कर रही है, वो फ्लोट कर रही है, वो नीचे नहीं गिर रही है. नाउ
इजंट इट अमेजिंग, तो ये बहुत ही अमेजिंग बात नहीं हुई? ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन, कि जब अर्थ पे हम कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो सारी चीज़ नीचे आ जाती है ड्यू टू अ ग्रेविटी. व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन एयर इट फॉल्स बैक, वी आर अनेबल टू कैच इट. बट जब हम क्या करते हैं, बॉल को एयर में फेंकते हैं, मतलब हवा में फेंकते हैं, सो वो क्या करती है, वो दोबारा से गिर जाती है और हम उसे कैच कर लेते हैं. नाउ ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, और अर्थ पर तो हम इधर से उधर फ्लोट भी नहीं करते. व्हेन वी फिल अ ग्लास और अ बकेट विद द वाटर इट स्टेज हियर, और अगर हमने पानी जो है वो ग्लास में लिया है या फिर बाल्टी में लिया है तो वो भी ऐसे का ऐसे ही रहता है. ऐसा तो नहीं है आपका पानी फ्लोट करने लगता है. एंड इट डजंट फ्लोट अराउंड इन अ ब्लॉब्स एज सुनीता विलियम्स सेज, और जैसे सुनीता विलियम्स ने बोला था उसके तरह जो हमारी वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो ब्लॉब्स की फॉर्म में तो नहीं घूम रही होती. इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक्स दिस हैपन, तो इसका मतलब अर्थ पे कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है जिसकी वजह से जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगहों पर स्थिर है, वहाँ पर एग्जिस्ट करती है और इस तरीके से फ्लोट नहीं करती. द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड इटसेल्फ, और उसी की वजह से जो अर्थ है वो अपने आप को क्या करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, तो सुनीता विलियम्स जो है वो 360 किलोमीटर अर्थ से बाहर चली गई. एंड इन द स्पेसशिप, तो वो कहाँ पर गई थी, वो बेसिकली स्पेसशिप में गई थी. थिंक हाउ फार दिस वुड बी, अब सोचो ये कितना ज़्यादा होगा या फिर कितना दूर हो सकता है. फाइंड आउट विच टाउन और द सिटी इज़ लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव इन. अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जहाँ पर आप रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर दूर कौन सा शहर पड़ता है. सो अगर आप देखोगे जो भी सिटी पड़ेगी वो इतना ज़्यादा दूर नहीं होगी. बट अगर हम बात करते हैं स्पेस क्राफ्ट में, सो वहाँ पर ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है. दिस इज़ हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ. तो अब आप सोच सकते हो कि इतना ही दूर जो सुनीता विलियम्स थी वो अर्थ से बाहर गई थी. कैन यू नाउ सी दैट वाई सुनीता हेयर्स कीप स्टैंडिंग, तो क्या अब आप बता सकते हो कि जो सुनीता के हेयर्स थे, बाल थे, वो हमेशा खड़े क्यों रहते थे. दैट इज़ ड्यू टू द ज़ीरो ग्रेविटी इन द स्पेस, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, ज़ीरो ग्रेविटी होती है. सो इस वजह से सुनीता की जो हेयर थे दैट कीप्स ऑन स्टैंडिंग, वो हमेशा खड़े रहते थे. थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड ऑन एनी स्लोप ऑन माउंटेन टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड. तो अब आप सोचिए जो पानी है वो हमेशा नीचे को ही क्यों गिरता है, ऐसा क्यों नहीं है कि पानी जो है वो ऊपर को गिरेगा या फिर ऊपर चला जाएगा. सो यूजुअली क्या होता है कि जो नदियों का पानी है या फिर कोई भी पानी है वो क्या करते हैं, वो हमेशा नीचे की तरफ आ रहा होता है, कभी भी ऊपर तो नहीं चढ़ता हुआ देखा आपने. सो द अर्थ हैज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. एंड ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स द वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन, और उसी की वजह से जो पहाड़ों पे से पानी आ रहा होता है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है. ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ मैजिक.